परिमेय संख्या निकालें। यह तो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 1 नंबर है, कर रहा है 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कैसे बनेगा देखिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। हम लोग का टॉपिक है कि परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। कैसे निकालते हैं देखिए इसका। सबसे पहले यहाँ पे कितना कहा है, n का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 5 दिया है। ठीक, 5 यानी n का है तो प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले देखिए a, इसको मान लीजिए, माना a बराबर आपका 2 दिया है और b बराबर आपको कितना दिया है, 3 दिया है। हमें तो 5 ही निकालना है। तो 5 निकालना है तो एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें भी, और 6 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें भी। अपने से रखना है, यानी हम 5 दिया है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 18। अब देखो, अब क्या है कि 2 और 3 के बीच में तो कोई संख्या नहीं दिख रहा है, लेकिन अब इसी में जैसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए, तो उसमें क्या दिख रहा है आपको कि 12 और 18 के बीच में बहुत सारी संख्याएं दिख रही हैं। यानी कि अब काम बन जाएगा हम लोग का। देखिए 12 और 18 के बीच कौन कौन सी संख्या बताइए तो, 13 और क्या है 14 और क्या है 15 और 16, 17 और 18। देखो आपका जो बुक में क्वेश्चन दिया होगा उसको जो आंसर दिया होगा तो उसका आंसर से मैच नहीं होगा, परंतु एकदम परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है और डरने की बात नहीं है, एक परिमेय संख्या ही है। ठीक, कैसे है तो इसके बीच में कुछ, इसके बटा में कुछ नहीं, तो देखिए तो एक है कि नहीं, जैसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो भी तो क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, बताइए, है ना। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों को, हाँ ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बोला जा सकता है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 या मेथड 1 बोल सकते हैं निकालने का, मेथड 1। अब मेथड नंबर 2 में देखिए, मेथड 2 में ठीक, इसमें क्या है कि जैसे 2 और 3 के बीच में देखते हैं, 2 और 3 के बीच में डायरेक्टली हम लोग परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2.1 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं, 2.4 लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं, डॉट 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 कहाँ तक बाबू 2.9, क्योंकि 0.1 जैसे जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो हम लोग उसके बीच में ही लिखना है। ठीक है, इसलिए यह भी आपका क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। ठीक है, यह भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर आप लिख दीजिएगा, परिमेय संख्या, यह भी क्या है बाबू आपका परिमेय संख्या है। और ये आपका जितना आपको पूछे उतना आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक, इस मेथड से अगर 100 को भी पूछे तो 100 से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके अनुसार ये निकल जाएगा। इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार भी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मेथड नंबर 3 में, मेथड नंबर 3। चलो इसको फटाफट नोट कर लो, तो या स्क्रीन शॉट करो, इसको स्क्रीन शॉट करो, जल्दी से करो बाबू मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी कीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम बताते हैं इसका परिमेय संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट 3 क्या है। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट जल्दी करो। नहीं हुआ तो
चलो देखते हैं अब हम लोग तीसरा विधि क्या है। ठीक है, ये मिटा दें। अभी सिर्फ परिमेय संख्या यह भी चल रहा है हम लोग का, अभी और परिमेय संख्या नहीं चल रहा है। देखते हैं हम लोग इसका तीसरा विधि जो है फार्मूला विधि है, फार्मूला मेथड। फार्मूला से बाय फार्मूला कर सकते हैं, बाय फार्मूला। ठीक, फार्मूला से अगर देखिए तो इसका हो जाएगा, इसका फार्मूला से अगर निकालें इसका फार्मूला हो जाएगा। जैसे प्रथम संख्या निकालना है तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, प्रथम संख्या निकालना होगा तो a प्लस b माइनस a बाई n प्लस 1। ठीक है, a प्लस b माइनस a बाई n प्लस 1। दूसरा निकालना होगा तो a प्लस 2 इंटू बी माइनस a बाई n प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से आपका अगर तीसरा निकालना होगा तो a प्लस 3 इंटू बी माइनस a बाई n प्लस 1। आगे भी निकालना होगा तो a प्लस 4 इंटू बी माइनस a बाई क्या हो जाएगा बाबू n प्लस 1। डॉट डॉट इसके आगे भी बहुत सारा निकलेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए तो बाबू जैसे हम लोग का a का वैल्यू कितना दिया था, a का मान 2 और b का मान कितना था 3। ठीक, इसके अनुसार निकालते हैं। इसके अनुसार अगर बनाते हैं हम लोग तो बुक का आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, देखिए a के जगह को हम क्या रख देते हैं बाबू 2 प्लस इसके जगह पर क्या रख देंगे हम b के जगह पर 3 माइनस 2 बाई n। अब n क्या लेंगे तो कितना निकालना था हम लोग को बाबू, तो n का वैल्यू यहाँ पर भी दिया था, n बराबर कितना दिया था 5। तो ये 5 प्लस कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, क्योंकि हमारा परिमेय संख्या कितना निकालना था 5, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा बाबू 1/6। देखिए तो ठीक, घटा दीजिए इसमें से, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 5 1 6 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो इसका एलसीएम हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बाबू एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 हो गया। फिर 1 से 6 में डिवाइड करते हैं, 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना और कटेगा बाबू 6, और फिर 6 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर इससे इसमें डिवाइड करिएगा, भाग करिएगा तो एक बार में कटेगा। ठीक है, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 ना होगा, यहाँ पर कितना होगा बाबू 13/6। तो पहला परिमेय संख्या आपका आ गया 13/6। ठीक, अब दूसरा परिमेय संख्या निकालना होगा तो ऐसा ही आप लोग करके बना लीजिए, चाहे एक और बना देते हैं हम। देखिए दूसरा बनाने के लिए क्या करिएगा तो यहाँ पर a प्लस 1, दूसरा निकालने के लिए फिर लिखेंगे a प्लस 2 इंटू बी माइनस a बाई n प्लस 1। ठीक है, देखिए तो a की जगह पर 2 लिखेंगे ना हम, बोलिए, तो फिर यहाँ पर 2 और b की जगह पर b के मान कितना है 3 है, तो 3 माइनस 2 बाई n की जगह पर 5 प्लस 1, इतना तो होगा। इसका अनुसार देखिए 2 प्लस 2 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा बाबू 6, क्योंकि इसमें से घटेगा तो 1 होगा और ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कितना होगा 2 प्लस यहाँ पर कितना होगा 2/6, फिर इसका वही काम करेंगे एलसीएम करेंगे, कितना हो जाएगा बाबू 6। ठीक, फिर इसे डिवाइड करेंगे कितना कटेगा 6 मार्क में कटेगा। ठीक है, तो ये 6, तो 6 2 जा 12 प्लस इससे डिवाइड करते हैं तो कितना कटेगा 1, 1 टाइम्स में एक बार में कटेगा तो 2 एकम 2, फिर कितना हो गया कि बाबू यहाँ पर 14/6 कटेगा तो कटा भी देंगे, यानी 7/3 लिख सकते हैं, और ये नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा परिमेय संख्या कितना है बाबू 7/3, पहला परिमेय संख्या कितना आया था 13/6। ठीक, कटता है तो कटा देंगे, आपकी मर्जी, कटाइए या छोड़ दीजिए। ठीक है, उसी तरह से आपका तीसरा भी निकल जाएगा, चौथा भी निकाल लीजिएगा, जितना कहेगा उसके अनुसार यहाँ पर ये नंबरिंग बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा मेथड, तीसरा विधि था आपको परिमेय संख्या निकालने का बाय फार्मूला। एक और फार्मूला देते हैं आप लोग को, उसके अनुसार भी आप निकालिएगा तो आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन आंसर सही होगा। ठीक है, अब आपको मर्जी कि आपको कौन सा इसमें आसान लग रहा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
मिटाते हैं। चलिए देखिए, चौथी विधि परिमेय संख्या निकालने की चौथी विधि, परिमेय संख्या निकालने की चौथी विधि, निकालने की चौथी विधि, चौथी विधि। ठीक है, देखिए ये भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक, जैसे दो संख्याएं हैं, जैसे दो संख्या ए और बी के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालना हो तो ये भी इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे दो वास्तविक संख्या, दो वास्तविक संख्या, दो वास्तविक संख्याओं ए तथा बी के बीच परिमेय संख्या निकालना हो तो बीच परिमेय संख्या इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन इंटू बी बाई आपका हो जाएगा एन प्लस वन। ठीक है, तो ये आपका देखिए बाबू, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए और बी के बीच में परिमेय संख्या निकालने का एक ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये अब तो एन जानते हैं कि क्या है, जहाँ एन बराबर क्या है बाबू, प्राकृत संख्या, क्या है एन बराबर क्या है, प्राकृत संख्या। ये सब कुछ आप लोग 8th क्लास में ही सीखे होंगे, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, नहीं जानते हैं फिर एक दिन इसका क्लास एक बना के डाल देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो जहाँ एन है क्या है बाबू, प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं 1/3, जैसे ए को हम लेते हैं, ए का वैल्यू ले लेते हैं, ए का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 1/3 और बी का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, बी का मान ले लेते हैं हम लोग क्या, तो 1/2 ले लेते हैं। ठीक, और इसमें कितनी परिमेय संख्या निकालना है तो आपकी मर्जी है, और क्वेश्चन में दिया रहेगा तब क्वेश्चन के अनुसार बना लीजिएगा, नहीं तो अपने अनुसार लिख सकते हैं 1 2 3 मतलब जितना निकालना उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे अब लिखते हैं फॉर्मूला, लिखते हैं ए और बी के बीच परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा वो देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन इंटू बी बाई क्या हो जाएगा एन प्लस वन। ठीक, इसको ए का वैल्यू कितना है 1/3 है, प्लस एन का मान पहला लेना है तो एक पहला निकालना है तो एक ले लिए, बी का वैल्यू 1/2 दिया है तो 2 लिख दिए, और एन का मान अगर हमें पहला निकालना है, यानी पहला निकालना है तो कितना लेंगे 1 + 1, ये तो एन की जगह पर 1 लेंगे और ये पहले पे 1 है। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/2 बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब ऊपर वाला काम फिर हम क्या करते हैं बाबू, एलसीएम करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर ये से डिवाइड करेंगे तो 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 तो 2 रहेगा ही। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 बाई कितना हो गया बाबू 6, और यहाँ पर कितना हो गया 2। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, ये पलटी मारेगा तो आपको क्या हो जाएगा 5/6, इतना से डिवाइड करना है यानी कि 2 से डिवाइड करना है, यानी कि हम लिख सकते हैं 5/6 इंटू 1/2, यानी कि लिख सकते हैं 5/12। इस तरह से आप पहला आपका परिमेय संख्या मिला। ठीक है, इस तरह से आपका क्या मिला बाबू, पहला आपको परिमेय संख्या मिला। दूसरा तीसरा चौथा आप सिर्फ यहाँ पर इसका वैल्यू बदलते जाइएगा, यहाँ पर 1 पूछा है तो 1 लिखिएगा, यहाँ पर एन का मान 1 कहेगा तो 1 लिखना है, 2 कहेगा तो 2, दूसरा निकालना तो दूसरा निकालिए, तीसरा निकालिए। ठीक है, यहाँ पर भी उसका बदलते रहिएगा भाई। ठीक है, तो ये पता चला आप लोगों को परिमेय संख्या निकालने की 4 विधियां होती हैं, परिमेय संख्या को 4 विधि से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब क्या है कि सर ये अभी तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, अब जैसे बटा के रूप में रहता है तो समस्या वहाँ पर होता है कि बटा के रूप में अगर संख्या दे दूसरा आसान विधि से कैसे हम परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए अब जल्दी से, फिर हम इसे मिटाते हैं। ठीक है, मिटा दें
जल्दी, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है कि 1/2 और 3/2, ठीक, के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें, 5 परिमेय संख्या निकालें, 5 परिमेय संख्या निकालें। क्वेश्चन कैसे निकालते हैं इसके, देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे हम। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ देखिए सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखिए और ए का वैल्यू लिखिए 1/2 और इसका लिखेंगे बी का वैल्यू लिखेंगे 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो इसके जगह पर कितना 5 का है, 5 का है तो हम क्या करते हैं कि अपने मर्जी से 10 से ऊपर में भी 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इस बी में भी 10 से ऊपर में 10 से नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ पर 10/20 हो गया, फिर यहाँ पर 30/20। अब ये कटाने के फेर में मत रहिएगा, कटाने के फेर में रहिएगा तो फिर से कट के ये आ जाएगा 1/2 और 3/2, ठीक है। अब देखिए अब 10/20 और 30/20 के बीच, हाँ तो देखते हैं हम लोग, तो 10/20 और 30/20 के बीच में 5 परिमेय संख्या देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, 1/2 और 3/2 के बीच में कुछ भी संख्या नहीं दिख रहा था, तो अब इसके बीच में देखिए, अब इसके बीच में काफ़ी आपको संख्या दिख रहा है 11/20 और क्या हो सकता है बताइए 12/20 और क्या हो सकता है 13/20, ठीक है, और 14/20, 15/20, दोनों बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं, जितना पूछा उतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा कि सब दोनों का बेस, दोनों का क्या हर, दोनों का हर एक जैसा है तो हम तो मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। दोनों का हर एक जैसा है तो हम लोग इसको निकाल लिए, बड़ी आसानी से निकाल लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर इसका हर, ये अगर इसका हर दोनों का समान नहीं होगा, अगर इसका हर और इसका हर दोनों समान नहीं होगा, अलग अलग रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। मामला वहां पर जाकर फंस जाता है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं। हाँ, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 10 या 15 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना है और इसी संख्या में नीचे में मल्टीप्लाई करना है, फिर से उतना ही संख्या से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। फिर ये नहीं कि आप 10 से मल्टीप्लाई करें, नीचे में 5 से कर लिए, 20 से कर लिए, तो ऐसा कीजिएगा तो नहीं आएगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं बाबू, ये जिसका हर बराबर ना हो, जैसे 2/3/5 और 2/7, या इसके जगह हम ले सकते हैं 4/7, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए, या इसको देख सकते हैं हम लोग 3/4 और 4/3 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालें, 2 परिमेय संख्या निकालें। देखिए तो अभी आपसे जो कहे हमने कि अगर इसका बेस अगर समान नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। अभी इसको कहें कि जैसे इसका बेस समान नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक। अब देखते हैं इसको, फिर से वही ए बराबर, थोड़ा सा इसमें लंबा प्रोसेस जाएगा, या हम ऐसे कर लेते हैं इसको 3/4 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके बेस से, यानी 3/3 से, ठीक। बेस समान करने के लिए, अभी बेस समान करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर और लिख सकते हैं, ठीक।
फिर देखिएगा यहाँ पर 3/, यहाँ पर 4/3 में फिर उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए तो बाबू, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 4 है, इसमें अब 4 से, इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 से ऊपर में और 4 से नीचे में। इसका देखिए 9/12 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, 16/12। अब देखिए दोनों का बेस, दोनों का ये जो डिनोमिनेटर यानी कि हर बोले तो दोनों का क्या है, सेम है ना। अब सेम हो गया तो अब आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे 20 से कीजिए, ठीक। तो अब इसके बीच में 2 ही परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 9 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 में, और 12 में भी कितना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से। ये 5 आया कहाँ से, तो अपने से, अपने इच्छा का अनुसार रखना है। और यहाँ पर 16/12, इसमें भी हम कितना से 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 45/16, और क्या हो जाएगा बाबू बोलिए तो, और क्या हो जाएगा, 16×5 जा, बोलिए जल्दी कितना होगा, 80/16। अब इसके बीच में लिख सकते हैं 46/60 और 47/60। जो ये पूछा है तो जो ये लिख देंगे, जितना पूछेगा उतना लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर रहा। आज सिर्फ आपका परिमेय संख्या क्लास रहा बाबू। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या से कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आता है, उसको हमने बनाया और आपको समझाया। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।